अच्छा, प्रणाम बेटा। बताओ बेटा। ये गुरुजी टिकती नहीं थी, 2-2 महीने में माँ के भागती थी। अच्छी बात है, माँ के पास तो अब जब स्मृति चिकित्सा कराए तब ये घर आई है 3 महीने 4 महीने बाद। अच्छी बात है। घर से तो इसको इतनी नफरत हो गई थी कि घर के अंदर कदम ही नहीं रखना चाहिए। उसमें उसका कोई दोष नहीं। तो ये मैं कहती हूँ, लेकिन आप कहती है आप दिन भर सुनते हो ना यार, इसमें जितना भी आप लोग करते हो हरकतें, उसमें आपको कोई दोष ही नहीं होता। सारी समस्या ये दूसरों की है, तो गुरुजी आप मजबूर है करने की। अभी भी हमको वीडियो नहीं देखने देती, आपकी आवाज से इसको करना है। अच्छा, अच्छी बात है। हाथ पकड़ो बेटा एक दूसरे के सामने। लेकिन गुरुजी एक बात सुन लीजिए, ये कहती मुझे प्रत्यक्ष दिखाओ, जैनम करी है ना। तो मैंने कहा चलो वो डॉक्टर, तो आप साइंस की पढ़ाई करी हो, वो भी साइंस पढ़े, तो प्रत्यक्ष दिखाया जाए मुझे। ठीक तो हमने कहा बात। कि क्या ठीक। देखना है, क्या देखना है बेटा? मतलब जो था वो आए और मुझे जो था मेरे ऊपर वो चुपचाप ना जाए। अच्छा, अपना प्रमाण मतलब देंगे, इसमें डाल दिया। दरबार में प्रमाण दें कि मैं, क्योंकि हम दोनों की बदल कह रही, आपकी भी हो रही हो मेरी भी। प्रमाण तो हम ये दे सकते हैं कि अंदर प्रेम है कि नहीं है, पहले नफरत नहीं, प्रेम तो है। है। आपको है। वो बस वही गंदगी होती है, वही गंदगी चली जाती है। आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो आपको उठा के पटका नहीं है उसने। लेकिन आपके दिमाग को खूब पटका। बहुत। लेकिन गुरुजी आपके ब्रेन को ही कंट्रोल करते ही हो। लोगों की समस्या होती है कि वो पेशी आना, हमारी समस्या भी पेशी ना आए। नहीं तो ऐसा यही बात है। देखिए क्या होता है, यहाँ कोशिश रहती है कि पेशी ना आए, क्योंकि ऐसी सी पेशियाँ आती हैं कि आपको लगेगा कैसे सी पेशी कट जाए। लेकिन पेशी आ जाती तो आराम से इसको ले तो आते। बता देती है आप किसी पेशी खोल दो, खोल देते हैं उसे। इसमें कौन सा बड़ा काम है, हमें तो बोलना ही है मुझसे। लेके गुरुजी आए थे, फिर आपने कहा कि पूरे हवन पूरे करो 9 7 नहीं, आपने कहा अपना आप करिए, बहू आ जाएगी। सब सारी बहू आपके सामने खड़ी है। ब्लैक मैजिक सब इसका फोटो से ही कराए। आपने इसका फोटो से कराया, सब इसकी फोटोज कटवाया ना, ब्लैक मैजिक कटवाया, स्मृति चिकित्सा कराई, तो बच्चे का ब्रेन साफ हुआ, बात को समझ पा रही है, चीज़ों को। ठीक है ना? नहीं तो अभी समझने को ही तैयार नहीं होते। कोई बेटा कष्ट तो बोलो। मुझे प्रॉब्लम ये है ना, आप पूजा करो, आपको देखना है तो देखो, मुझे क्यों जबरदस्ती दिखाओ? मेरा मन करेगा तो मैं खुद देखूंगी ना। मतलब ये है ना, मैं तो नहीं कहती आप पूजा ना करो, मेरी आस्था नहीं है, मैंने नहीं कहा आप पूजा मत करो, लेकिन मैं नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको मना नहीं करती हूँ, वैसे आप मुझे फोर्स क्यों करें? मैं कौन पढ़ाई, करता है आपको फोर्स, कौन करता है? जैसे मम्मी बोलती हैं कि मतलब पूजा पाठ नहीं करती हो, बाबा जी के वीडियोस नहीं देखती, तो मेरी आस्था नहीं, मैंने पूजा नहीं फोर्स से देखा। नहीं होती बेटा। नहीं, हाँ वही चीज ना, मतलब मैंने नहीं देखा तो आप देखती हैं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं नहीं देखती तो आपको क्यों प्रॉब्लम है इससे? बिल्कुल नहीं होनी। मतलब मुझे नहीं देखना, नहीं है मेरा मन। मैं तो ये तो नहीं कहती कि घर में बाबा जी को ना लाओ। आपको, आपकी जितनी आस्था है आप उतनी पूजा करो, आपसे जितना हो पाए, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ। ठीक बात। मतलब मुझे नहीं वो है। जैसे आप घर से गए, घर चली जाते थे, 1 मिनट उधर, हेलो, उधर रखो माइक, अब तुम या तो इधर देख लो, इधर देख लो। तो आपको क्या समस्या थी कि आप घर से चली जाती थी माइक? अरे समस्या कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है मेरे ससुराल में कि कोई मुझे टॉर्चर करता है, सब बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस वही थोड़ा सा मतलब हमारी मम्मी की थोड़ा सा पढ़ती नहीं है, बस यही है कि वो, मतलब मैं एजुकेशन की साइड झुकती हूँ, वो पूजा पाठ की साइड झुकती। उनको बहू ऐसी चाहिए थी जो थोड़ा सा पूजा पाठ करे, ये वो। मैं वैसी बिल्कुल निकली नहीं। मुझे से पढ़ाई करवा लो आप, ठीक है, थोड़ा सा मतलब काम वाम, मतलब ये सब नहीं हो पाता। तो इसी में मेरी और मम्मी की थोड़ा सा बहस हो गई, झगड़ा वही बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, तो इस वजह से मैं चली गई। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई टॉर्चर करता है या मेरे घर वाले अच्छे नहीं या हस्बैंड नहीं अच्छे, सब सही है, मतलब कोई वैसी दिक्कत नहीं। अब इसमें मम्मी को लगता है कि मेरे अंदर कुछ है या फिर मैं मायके जाने के लिए ऐसा करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे मायके जाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, छोड़ो छोड़ो बेटा, आप भी साइंस के रहे हो स्टूडेंट, हम भी साइंस के स्टूडेंट थे। मैं तो सब मानता ही नहीं था ये। ठीक है, आप 4 दिन दरबार रह जाओ, आपको लगेगा हम सेवा करें। अब अगर बेटा 4 दिन रह जाओगे तो इनको देख करके जो बीमार हैं, जिन्हें कष्ट हैं, जिनका इस आधुनिक विज्ञान में कोई इलाज नहीं है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास इलाज नहीं, आप सुबह देख रहे होगे
आप सुबह से देख पा रहे हो जो भी यहाँ लोग ठीक हो रहे हैं चिकित्सा विज्ञान के पास उनका कोई इलाज नहीं। हाँ, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम थी, वो ठीक हुए, तब उन्होंने बिलीव किया मुझे प्रॉब्लम ही अपने अंदर दिखती है। ये आप रियलाइज कर रहे, ये आप रियलाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मैं कुछ नहीं रियलाइज कर रही ये रियलाइज कर नहीं कर रहे हो? सुबह से देख रहे हो आप? हाँ, मैं लोगों को देख रही हूँ, वो ठीक हो रहे हैं, वो मतलब यहाँ के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित जो भी देख रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर वैसा कुछ नहीं। मुझे जैसे मैं पहले अब मैं बता देता हूँ वैसे आपको, आपके अंदर बेटा इतने मूल्य थे, इतने मूल्य आपके अंदर थे। हाँ, अभी आप हंसोगे, इसलिए हंसोगे, इसलिए हंसोगे। बात सुनो, आपको पति से चिढ़ थी अपने और इससे भी चिढ़ थी। हाँ, इनसे तो पर पति से अब वो ऐसा बेटा, अभी तो आप तलाक तक पहुंचती, अभी तो आप बहुत अच्छी, आप अपनी सासू को धन्यवाद दो बेटा जो आपको इससे बचाया है आपका जीवन बर्बाद होने से। अपनी सास को 100 बार धन्यवाद दो। हस्बैंड हमारे साथ ही थे। अभी आप कह तो रहा हूँ, अभी लग रहा था साथ थे, फिर अभी लगता है कि ये भी इसको भगाओ, हमको घर भागना है। ये सब दिन भर यही होता बेटा यहाँ। और लोग बात सुनो, यहाँ क्या होता, पति अपने को माने रहता है, बहुत अच्छे हैं, पत्नी अपने को मानी रहती है, सास अपने को माने रहती है, सब अपना ढपली अपना राग। परिवार का मतलब होता है कि हमारे में सामंजस्य सब में हो। जैसे आप अपना घर छोड़ के आते हो तो यहाँ पर एक माँ मिलती है आपको, पिता मिलता है, पति आपका होता है, एक बहन मिलती है ननद के रूप में, होता नहीं होता? आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि आपके घर में जो आपका माता पिता का घर है, आपकी भाभी आए तो माँ के हिसाब से चले, नहीं एक्सपेक्ट करते हो? करते हो ना? ऐसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी थोड़ा सा सामंजस्य रख के चलें। हम ये नहीं कहते कि सासू के हिसाब से चलो, या मैं इनसे नहीं कहता कि बहू के हिसाब से चलो। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही, मतलब हम ऐसा क्या है, बहू चले मतलब 50-50 कर लो ना। नहीं, थोड़ा तुम उनकी सुनो, थोड़ा वो तुम्हारी सुने। 50-50 नहीं करो, जहाँ जो आवश्यकता है वो करना है। जहाँ पे जैसे आपने कोई सही बात की तो उसको समझना है, कभी ये सही बात करे तो उसको समझना है अपने। ऐसा है, ऐसा नहीं आधा आधा करेंगे, ऐसे गड़बड़ सरकार चलेगी तो ये सरकार करती है, आधा आधा चलाएंगे, है ना? अब दिन भर बेटा यही देखते हैं यहाँ पे, जो सूक्ष्म जगत की समस्याएं हैं, जो ब्रेन है ना, यही सबका बॉस है। इसको जरा सा वो टच करके हल्का सा कंट्रोल करते हैं और आपको ये लगता है कि मैं हूँ, मैं होता नहीं, वहाँ उपस्थिति नहीं होती पूरी। आप यहाँ देखो, लोग बेहोशी में क्या क्या कर जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं, उन्हें तो बाद में पता लगता है कि बेहोशी में थे वो। जो कर जाते हैं वो धीरे धीरे कैप्चर करते जाते हैं ये। फिर आपके ये एक बड़ी व्यवस्था है जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते इतना लंबा, लेकिन इतना जरूर आप कह सकते हैं आपसे कि एक सूक्ष्म जगत है जो आपका जीवन है, शरीर है। आप केवल शरीर हो, अगर आपने मान लिया है कि आप केवल शरीर हो, तब तो आपसे बात करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप शरीर भी हो, इसके साथ एक जीवन भी है जो शरीर को चला रहा है, ठीक है ना? तो शरीर की आवश्यकताएं अलग हैं, जीवन की आवश्यकताएं अलग हैं, शरीर की बीमारी अलग है और जीवन की बीमारियां अलग हैं। सबकी अलग अलग रिक्वायर्स हैं, अलग अलग उसकी व्यवस्था है। जैसे आप दिन भर भोजन करने के लिए कहा जाए तो शरीर कितना खाएगा? एक जगह आके रुक जाएगा कि भैया बस। ज़्यादा प्यार करोगे तो आधा और खा लेगा रोटी, और ज़्यादा करोगे तो आधी भाग जाएगा उठ के, भैया मार डालोगे क्या? लेकिन अगर आपको कोई सम्मान करना चाहे, सुबह से लेकर रात तक आपकी तारीफ करे, पूरा जीवन आपकी तारीफ करता रहे आदमी, आप नहीं थकोगे सुनने से। वो जीवन की आवश्यकता है, तारीफ सुनना, सम्मान पाना। लेकिन भोजन एक लिमिटेड चीज है जो उससे तृप्त होता है सब। दो अलग अलग व्यवस्था है, इसको हम लोग पढ़ाते, क्लास लेते हैं, IIT बच्चों को पढ़ाते हैं, IITians में जाके हम लोग टीच करते हैं। चारों सेमेस्टर में जाते हैं, मैं नहीं रहता, मैं चारों सेमेस्टर में जाते हैं, सारे बच्चे सब बैठ के समझते हैं। दोनों चीज़ों को समझने से आदमी निरोगी होगा। अगर केवल शरीर को आपने निरोगी रखा, मन रोगी हो गया, तो फिर आप AC में रह करके, बंगले में रह करके और बड़ी गाड़ी में रह करके आप सुखी नहीं रह सकते। मन भी अच्छा होना है और शरीर भी अच्छा होना है, दोनों जब अच्छे रहते हैं तो सुख मिलता है। और सुख की निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी होती है। सुख की कंटिन्यूटी एक को मान लिया अगर आपने तो नहीं होगी। बात समझ? अचानक से ऐसा क्या हो गया जो मम्मी को दिखने लगा? मतलब कभी पहले ऐसा मेरे घर में जब मेरी शादी नहीं हुई उस दौरान तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। मतलब कभी किसी ने मुझसे बोला नहीं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, या कभी कहीं कुछ, मुझे भी कुछ फील नहीं हुआ। मतलब सर्टेन यहाँ 90% लोग ऐसे आते हैं, अच्छे अच्छे घरों से आते हैं, जिनको फील ही नहीं होता कि हमें कुछ है। लेकिन
अब जब आप शुरू में आए होते, जब इन्होंने ना किया होता, तो हम आपको सारा फील करा देते। पहले ही मैं कहता हूँ इसको फील करना हो, डे फर्स्ट आ जाओ, वो खूब फील करो और फील करते रहो हवन करने तक, खूब आराम से, खूब सिरपट को बैठे फील करने वाले हैं, फील करने वाले बैठे सारे। गुरुजी खूब सिरपट को, मायके में फिर आप कहोगे गुरुजी मैं सर क्यों पटक रही हूँ, गुरुजी मैं गिर क्यों रही हूँ, गुरुजी मुझे कोई मार क्यों रहा है, कोई ऐसे चिल्लाओ। तो ये ईश्वर कृपा है आप पे कि आपको ये सब नहीं हो। यही प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से कि मुझे ये सब हुए बगैर मेरी गंदगी जो है निकल जाए। क्योंकि हम लोग एक सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो समझते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है। हर जन्म जन्मांतर के अपने कर्म भोग हैं, जिन्हें भोगना भी पड़ता है। तमाम गंदगी रहती है, पित्र रहते हैं अपने, जाते कहीं है नहीं। हम मरने के बाद भी वो शरीर में जिंदा रहते हैं और उसी थिंकिंग में रहते हैं, बेहोशी में। जो उनको रोग रहे होते हैं वही रोग होने लगते हैं, जो उनको समस्याएं रहती जीवन में वही आप में आने लगती है। आप जान भी नहीं पाते मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ यार। आपको अंदर लगता रहोगा मम्मी को मैं अच्छे से रखूँ, ये मुझे प्यार करें, ये मुझे भी चाहे, लगता नहीं लगता, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा से कर रही है। ये होता नहीं होता, तो गंदगी है, इसीलिए ऐसा रिएक्ट करती थी। यही चीज़ आपके साथ, सबके साथ यही है, एक दूसरे के साथ। लेकिन ईश्वर कृपा जब होती है आपकी, तो इन चीज़ों से निपटारा होता है। बहुत अच्छी बात है कि आप इन सब चीज़ों से बाहर आ गए हैं, निकल आए आप सब, और अच्छे हैं। आपका परिवार आपके साथ है, आपकी माँ, सास, ननद सब आपके साथ है। अब आप अच्छे हो, इसमें क्या जाता है। अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, आप अच्छे होते हो, इसमें क्या जाता है, कुछ जाता है। आप भी पैदा हुए होगे, मम्मी पापा ने माना होगा किसी से कि प्रभु कोई बच्चा में हो, संतान हो, तो इसमें क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। आप भी आपको बच्चा हुआ, आप भी ईश्वर से प्रार्थना करते होगे कभी कि मेरे संतान हो, नहीं मांगा? नहीं मांगा, इन्होंने मांगा है, मैंने नहीं मांगा। मतलब मौज पैदा हो गया। मम्मी ने मांगा जो 6 महीने तक बोलती थी कि बच्चा मौज नहीं लेने में रखना। पैदा हो गया। धन्य हो बेटा। नहीं, वही कह रहा हूँ, मुल्लों की स्मृतियां रहती बेटा, सिर्फ सेक्स कराती हैं। मैं अब और खुले शब्द बोलूं, मैं और खुले शब्द बोलूं तो और खराब लगेगा। रेडी नहीं थी, उसमें मम्मी को प्रॉब्लम थी कि मतलब तुम रेडी नहीं हो, मैं नहीं चाहती थी। मम्मी ने बोला कि नहीं, मतलब बच्चे के लिए तुम्हें रेडी होना चाहिए। मैं पढ़ाई कर रही थी उस टाइम, तो मुझे लगा कि अगर बच्चा होगा तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, ये सब प्रॉब्लम आ गई। तो उसमें शादी नहीं करनी चाहिए ना, अभी मम्मी बोलना चाहिए था कि अभी शादी मत करो, बच्चा नहीं पैदा करूंगी मैं अभी शादी नहीं करूंगी, पढ़ूंगी मैं। नहीं, मम्मी ने बोला था कि पहले कंप्लीट हो जाएगी पढ़ाई तुम्हारी, देखेंगे शादी के बाद। फिर मेरी पढ़ाई जॉब से प्रॉब्लम होने चलो लगी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। गुरुजी पहले बहुत ये अच्छा लगा बात करके मतलब आपसे। ये हमसे कहती थी कि बच्चा नहीं करेंगे। जब आ गया तो मैंने कहा कि अब आ गया है तो बाहर नहीं जाएगा, आ गया है तो 9 महीने बाद वो आएगा। और आना मतलब ये कुछ करी कि जीने से गिर गई हूँ, झूठ मूठ का नाटक, तो तलाक ही दिलवा दूंगी सीधा। तो ये जबरदस्ती पैदा की है डर डर के। 6 महीने तक ये यही बोलती रही, ये आधी बेहोशी में जी रही थी। मैं सब समझता हूँ, लेकिन अभी वो नहीं मानेगी, तो अभी नहीं मानेगी। ये स्थिति है क्योंकि इनके अंदर मुल्ले ही मुल्ले थे, खूब मुल्ले जम के। नहीं, ये पेट, तो गुरुजी ये गलती हमने भी की है ना कि पेट में जब ये था तो मैंने वो गंडे ताबीज बहुत कराए। हाँ, गंडे ताबीज करा, इसीलिए तो मुल्ले मौलवी वो दिख रहे थे, खूब छाप दिख रही ना उसकी। तो वो स्मृतियाँ रहती हैं, गंदा काम ही करेंगे, गंदा सोच कर आएंगे। कोई अपना बच्चा मारता है, कह रही कौन थी सोचेगा? गिरा दो बच्चा, नहीं रखना, नहीं रखना यही बच्चा। बोलती थी बच्चा गिरा दो। हाँ, तो अभी अच्छी सोच है, ये माँ की सोच तो नहीं है, ये तो माँ की सोच नहीं है कि आप जब बच्चा गिरा दो। इसके होने के बाद जब लड़ती थी, सामाजिक तो बच्चे अपराध को भी लेके है और ये कानूनी अपराध भी है, दोनों है। तो अब आप अपने को अच्छा माने रहोगे, हम बहुत अच्छा सोचते हैं, इसके लिए दरबार कुछ नहीं कर सकता है।